ये आपका सारा चीज़ एम एस डॉस का है। इसको हम एक बार चला दे रहे हैं। आप इसे उतार लें और एक कर देख लें। आप इसे पॉज करके के रोक रोक करके सारी चीज़ लिख लीजिएगा और ध्यान दे दीजिएगा। यही डॉस प्रॉम्प्ट्स जो है आपको ये दिखेगा। ये सी क्लोन्स जो है ये आपके जो है ये आपको डिस्क ड्राइव को जो प्रदर्शित करता है। ये आपका क्लोन है, ये स्लैश है, ग्रेटर देन और ये आपका कर्सर है। और यहीं के बाद आपको सारे कमांड्स वगैरह देने हैं। आगे आ चल के हम आपको सारे चीज़ फीचर को दिखाते हैं।
ये विंडोज प्लस आर कमांड को हम ओपन करके दिखाते हैं। देखिए ये आपका कमांड का इंटरफेस है। अगर नहीं दिखता है तो आपको इस प्रकार से हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को। ये आपका कमांड का इंटरफेस है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ये सारे आपके यूजर्स हैं मिसाज कंप्यूटर सेंटर। ये सारे क्यों हैं वो आगे चल के हम सारी चीज़ को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको लगभग आपके कमांड्स के नोट्स हो गए हैं, जो कि आपको बेसिक तौर पे सारे चीज़ हम दे चुके हैं। आप उसे लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कमांड्स में कैसे हम लोग को देना होता है और कैसे कमांड्स पे काम करने होते हैं। आपको 2 से 3 अध्याय में लगभग ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 3 में था। अब जैसे यहाँ पे कुछ कमांड्स है, मानते हैं कि ये आपका था डेट, ठीक है। तो डेट कमांड से क्या होता है कि सिस्टम का आपको डेट को बताएगा। यहाँ पे पहले से ही आपको बाय डिफॉल्ट क्या दिए हुए होंगे, सी क्लोन स्लैश ग्रेटर देन, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं जूम करके, सी क्लोन स्लैश ग्रेटर देन और कर्सर। ये आपको इतने सारे कमांड्स आपको बाय डिफॉल्ट पहले से दिए हुए होंगे। इस कमांड्स में आपको करने क्या है कि आपको यहाँ पे सिर्फ आपको कमांड देने, जो कंप्यूटर से है, कंप्यूटर में सिर्फ आपको कमांड डालने हैं कि ये आपको कैसे कार्य को करवाना है। आपको इसके फिर में नहीं रहना है, कि इसके अथी में नहीं रहना है कि एक क्या है, ठीक है। कभी कभी आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे सी ड्राइव के बाद आपको कहीं कहीं पे बता दें हम कि यहाँ पे स्लैश के बाद यूजर्स मिल सकता है, ठीक है, और यूजर के बाद कंप्यूटर वगैरह मिल सकता है। इसके बाद आपको ग्रेटर देन और कर्सर ऐसा भी आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे मानते हैं कि आपको यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सी हो, ये आपका डी ड्राइव भी हो सकता है, आपका स्लैश यहाँ पे यूजर, ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम भी शो करता है। जैसे मानते हैं हमारा नाम हम शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मिश्रा सर शो कर सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार से कमांड्स होते हैं। और ये आपको टेंशन नहीं लेने हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, हम सभी जगह देखते हैं तो अलग अलग कैसे होता है, इसको भी हम आगे चल के समझाएंगे। हम आपको बस समझाने की यही कोशिश कर रहे थे कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें कमांड डालने हैं। जैसे ही आप कमांड को डालेंगे वैसे ही सिस्टम
आपको कार्य को करके रख देगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा डेट, ठीक है, डेट एक प्रकार का कमांड है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, इसको कुछ नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपको कर्सर आगे आगे जाएगा और इसी लाइन में वापस आएगा। अगर आपको कर्सर नीचे आ गया तो फिर नहीं आएगा, फिर वापस आप चाहेंगे तो ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर डेट आपको कर्सर लग रखिए, आपको यहाँ पे डेट कमांड डालने हैं, तो यहाँ पे सीधे आपको लिख दीजिए DATE, ठीक है। एक कर्सर जैसे जैसे आप टेक्स्ट को लिखेंगे वैसे वैसे आगे की ओर रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। DATE और बस आपको इंटर को प्रेस करने हैं, ठीक है। ये आपका इंटर की है। इंटर की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके समझ इस सिस्टम का डेट रख देगा। यानी कि अगर मानते हैं कि अभी यहाँ पे सिस्टम का डेट कितना होगा, आज 30 तारीख है, ठीक है, तो लिखेगा योर सिस्टम डेट इज 30/4/2020, ठीक है। और यहाँ पे लिखेगा चेंज डेट, ये आपको सिस्टम का करंट डेट हो गया। और अगर डेट को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट मिलता है DDMMYY, ठीक है, जहाँ से आप यहाँ पे लिख करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मानते हैं कि इस तरह का बना हुआ रहे, किसी तरह का बना हुआ रहे, आपको फिर से कमांड लाइन डालने हैं। जैसे ये आपको पहले से बाय डिफॉल्ट रहेगा, ये हम यहाँ पे सिस्टम पे लिख रहे हैं, लेकिन आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। या चलिए इसे हटा देते हैं, ऊपर के कमांड को रखते हैं, ठीक है। अब मानते हैं हमको सिस्टम का टाइम देखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे TIME टाइम, ठीक है, और यहाँ पे मारेंगे इंटर। ये क्या करेगा, और झट से आपके सिस्टम का टाइम दे देगा, है ना, यानी कि करेंट टाइम इज। तो अभी सिस्टम का करंट टाइम क्या हो रहा है, तो देखते हैं। अभी सिस्टम का करंट टाइम 11:08 PM हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि 11:08 PM, ठीक है। ये 30 तारीख 11:08 PM। और चेंज टाइम आपको लिखना है। अगर सिस्टम का यहीं पर से टाइम आपको चेंज करना है तो चेंज टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बस आप इंटर को प्रेस करते रहेंगे, आपको फिर से आ जाएगा। और याद रखिएगा जब जब आपका काम होगा तो ये इतना बाय डिफॉल्ट आपका पहले से ही आया हुआ रहेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है कि बार बार लिखने हैं, ये आपको पहले से आया हुआ रहेगा। और कमांड में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस प्रकार से हम इसको काम कर पाएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम काम करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कमांड डालने हैं, कंप्यूटर खुद आपके कमांड को काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर्स पे को चालू करना सीख लें, उसके बाद कमांड डालना सीख लें, आपको समझे कि कमांड के सारी चीज़ें आ जाएगी। तो डेट कमांड से क्या होता है, सिस्टम का डेट दिखाई देता है। टाइम कमांड से टाइम चेंज होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2007 या 2003 के पहले के वर्जन में जो होते हैं, या विंडोज जो XP जो अभी भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये डेट आसानी से चेंज हो जाती है, ठीक है। टाइम यहीं पर से चेंज हो जाती है सिस्टम की। लेकिन जो 10, 13 या 13 के जो फाइल्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें ये आपको चेंज नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो आपको उसके लिए देखिए एक आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपका एक कमांड होता है, जो भी है इतना आपको रहेगा, इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मानते हैं कि आपको ये डेट एंड टाइम सिस्टम से चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिएगा कि एक कमांड लिखेगा डेट टाइम, यानी टाइम डेट .cpl, ठीक है, इंटर। जैसे ही आप टाइम डेट .cpl डालेंगे तो यहाँ पे टाइम एंड डेट जो कैलकुलेटर्स होती है, जो घड़ी होती है, ये आपका ओपन हो जाएगा। वॉच बॉक्स जो है आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको चेंज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि आप यहाँ पे कमांड को डालेंगे, एक कमांड काम करेगी। कभी कभी ऐसा होती है कि ये सारे कमांड्स नहीं काम करती, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली तो C ड्राइव में लोड होती है, लेकिन कभी कभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव वगैरह में भी लोड हो सकती है। यहाँ पर आपको मानते हैं कि अगर जिस फाइल में, जिस ड्राइव में आपको काम करने हैं, उस ड्राइव को आपको नाम
चेंज करना होगा। वो चेंज कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर हम ड्राइव का नाम चेंज करने के लिए बता दे रहे हैं कि आप ड्राइव का नाम आप कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी सी ड्राइव में आप हैं, आपको डी ड्राइव में जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है बस डी क्लोन इंटर, ठीक है। ये आपका इंटर का सिंबल है, डी क्लोन इंटर। इससे आप किस फ्रंट पे आ जाएंगे, तो आप इससे डी फ्रंट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये आप डी पे आ गए। अब जो भी कार्य करेंगे वो किस ड्राइव के अंदर करेंगे, डी ड्राइव के अंदर में। इसी प्रकार से मानते हैं ई क्लोन इंटर, ठीक है। ई क्लोन इंटर देने से क्या हुआ कि आप किस फ्रंट पे काम करने लगे, आप चले गए ई फ्रंट पे। ई क्लोन इंटर माने से आपको ई फ्रंट पे चले गए। तो इस प्रकार से आप ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं कि आपको किस ड्राइव में काम करने हैं। जिस ड्राइव में आपको काम करने हैं उसका आपको डिस्क ड्राइव आपको चेंज करने होंगे। अब यहाँ से इसका नाम वगैरह भी चेंज करने के लिए हम आगे बताएंगे कि डी ड्राइव वी ड्राइव जो आपको शो कर रहा है वो किसी नाम से शो करे, वो कैसे करेगा। तो ये आपको पता चल गया होगा कि किसी ड्राइव को चेंज करना है तो क्या देना है, डी क्लोन इंटर, आपका ड्राइव चेंज हो जाएगा। सी से कहाँ आएगा, डी फ्रंट पर। अभी ई क्लोन इंटर हमने दिया, कहाँ आ गए, ए फ्रंट पे। अगर मानते हैं इसे फिर से हमको सी पे जाना है, ठीक है, तो आपको क्या देना है, सी क्लोन इंटर। वापस हम कहाँ जंप कर जाएंगे, सी फ्रंट पे, ठीक है। और ये नहीं समझिएगा कि पहले से दिख रहा, कमांड में ऐसा ही होता है कि आपको पहले वाली चीज वैसे ही रह जाती है जब तक कि अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हैं ये आपको साफ नहीं होता है। अगर मानते हैं सारे चीज को हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमांड होती है CLS, ठीक है ना। CLS कमांड जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे आपको स्क्रीन को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। यानी कि जैसे ही आपने CLS को दिया, मानते हैं कि ये हमारा सिस्टम था जहाँ पे दिखा रहा है, तो CLS आपने जैसे ही क्लिक किया ये आपको सारी चीज को क्या कर देगा, हटा देगा। यानी ये स्क्रीन को आपको साफ कर देगा। इस प्रकार से ये आपका स्क्रीन साफ हो गया, ठीक है, ये आपका स्क्रीन साफ हो गया। फिर से आप यहाँ से काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये फिर से हम एक बार डिस्क ड्राइव को चेंज करने के लिए बता देते हैं, ध्यान से समझें। मानते हैं आपके सिस्टम में कई प्रकार के ड्राइव हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जनरली सी ड्राइव में लोड होती है। आपको जिस ड्राइव में काम करने हैं उस फ्रंट पे अगर आपको चेंज होना है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, सी क्लोन इंटर। सॉरी, यहाँ पे मानते सी से डैम पर जाना है, डी क्लोन इंटर। आप किस फ्रंट पे आ जाएंगे, डी फ्रंट पर, ठीक है। अगर मानते हैं कि आपको डी से ई फ्रंट पे आना है तो आपको क्या देना है, ई क्लोन इंटर, आप ई फ्रंट पे आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और हम आपको समस्या होती है जो बता देते हैं। कभी कभी मानते हैं कि फॉल्स आपका मेमोरी का नाम शो करता है, तो कभी कभी यहाँ पे आप अगर ई क्लोन देंगे, ई ड्राइव नहीं होगा तो आपको रिट्राई लिख देगा या आपको कोई एरर शो करेगा कि ये सर आपका ड्राइव नहीं है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये ड्राइव पर से चल जाएगा तो चल ही जाएगा, ये मेरे सिस्टम में सही रहेगा, मेरे सिस्टम में हो जाएगा। हो सकता है आपके सिस्टम में चेंज हो तो हो सकता है आपका नहीं भी हो, ठीक है। तो आप यहाँ से CDE इस प्रकार से चेंज करा सकते हैं। अब मानते हैं कि आप कौन से सिस्टम का वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो बस यहाँ पे टाइप कीजिए VER इंटर, ठीक है। इस सिस्टम का आपको क्या देगा, वर्जन दे देगा। इसके बाद मानते हैं कि हर एक ड्राइव का, हर एक डिस्क का आपको वॉल्यूम नंबर रहता है, सीरियल नंबर रहता है, EMI नंबर रहता है। अगर वो देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर के ड्राइव का नंबर देखना चाहते हैं, ठीक है। मानते हैं सी क्लोन, सी फ्रंट पे हम हैं, ठीक है, या यहाँ से हमको सी फ्रंट पे आना है, सी क्लोन इंटर। आप कहाँ जाएंगे, सी फ्रंट पे। अगर इसके आपको क्या देखना है, वॉल्यूम नंबर देखना है, सीरियल नंबर देखना है सी ड्राइव का, तो कैसे देखेंगे, VER और इंटर। आपको ये वर्जन आपको शो कर देगा। ये तो वर्जन आपको शो करेगा VOL, ठीक है। ये आपको वॉल्यूम नंबर शो कर देगा कि आपको ड्राइव का कौन कौन सा वॉल्यूम नंबर है।
तो आप यहाँ से इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सारे चीज़ को कर सकते हैं। तो ये ड्राइव को चेंज करना, वर्जन निकालना, टाइम डेट निकालना, ये सारी चीज़ हम यहाँ से आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से बस आपको कमांड लाइन को ध्यान रखने हैं और सारे कमांड को हम एक एक कर बताएंगे और एक एक कर सारे कमांड को समझाएंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एक दो कमांड आपको बता देते हैं कैसे कार्य करना है। तो चलिए हम चलते हैं लैब की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम कमांड को स्टार्ट करने के लिए बताते हैं। देखिए शायद आपको ये ध्यान नहीं होगा क्योंकि दिखाई कम पड़ेगा, आप जैसे जैसे हम बोलते हैं कर लीजिएगा। और ये पहले भी हम बता चुके हैं एक्सेल वाले टाइम में कि कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, आपका स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे टाइप करेंगे CMD, ठीक है। CMD आपको सबसे ऊपर में दिखाई देगा कमांड प्रॉम्प्ट। आप इसको माउस से तो करना नहीं क्योंकि आपको उस कमांड में टोटल चीज़ हम कीबोर्ड की मदद से बताएंगे। आपको बस इंटर को प्रेस करने हैं। देखिए आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका है आपका विंडोज़ के साथ आपको R बटन्स को प्रेस करने हैं और यहाँ पे टाइप करने हैं CMD और यहाँ पे इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे कमांड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे कुछ कमांड के चीज़ दिखा देते हैं। चलिए स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, CMD टाइप करते हैं और कमांड को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10.0.10 to 240, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ये बता रहा है 2015 इसका संस्करण है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और राइट रिजल्ट्स। यहाँ पे वर्जन 10.0 यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है आपका 10.0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे के यहाँ दिया हुआ C ड्राइव यूजर मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर ये हमारा दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस ड्राइव में लोड है, ये आपका C ड्राइव में लोड है। इसके बाद ये यूजर्स जो हम लोग को काम कर रहे हैं और मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर क्या है जो हम यहाँ पे कंप्यूटर स्टार्ट करते समय एक नाम दिए थे। देखिए यहाँ पे सारे चीज़ स्टार्ट बटन के पास या कहीं पर एक नाम शो करती है। देखिए सबसे ऊपर में हमें एक शो कर रही है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ध्यान से गहराई से देखिएगा तो यहाँ मिलेगा मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर। जिस नाम से यूजर बना हुआ होता है, यूजर अकाउंट आपका सिस्टम का बना होता है, उस नाम से ये आपका शो करता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कमांड लाइन को देते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम कमांड लाइन यहाँ पे देते हैं VER, यानी कि कौन से वर्जन हम यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे कमांड देने हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम काम अपने आप को करेगा। VER, ठीक है। VER क्या बताएगा, ये सिस्टम का वर्जन। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे देखिए बता दिया जो ऊपर में लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10.0, यानी कि अगर आप 2007 का विंडोज़ आप यूज कर रहे होंगे तो ये 2007 आपका देगा। 2007 नहीं लिख करके कुछ इसका अलग पॉइंट देता है। अगर मानते हैं कि आप C ड्राइव पे हैं, C ड्राइव का वॉल्यूम नंबर देखना चाहते हैं तो आपको टाइप करना VOL देने से आपका देखिए ये C ड्राइव का सीरियल नंबर वॉल्यूम नंबर दिखा देगा, ठीक है। 6A1B08AB। ये आपका क्या होता है कि यहाँ से आप अलग अलग प्रकार के कोडेड को देख सकते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि आप किसी ड्राइव से चेंज कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कि अभी हम देखिए किस प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे थोड़ी सी माउस की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन माउस की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम यहाँ से हाथ से बताते हैं। ये देखिए आपका C ड्राइव है और / यूजर मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर। ये बता रहा है एक बस की तरह एक लाइन से बता रहे हैं कि आप अपना काम कहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे कोई भी काम करना होगा तो सबसे पहले C ड्राइव, और ये ड्राइव हमको दिखाने के लिए Windows+E की उपयोग करते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे हम जिस PC पे जाएंगे यहाँ पे हमें ये दिखाई पड़ जाते हैं। देखिए लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D और F इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा सा हम यूज़ कर लेते हैं मैग्नीफायर का, और मैग्नीफायर की सहायता से हम आपको इस डिस्क ड्राइव को दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपको C ड्राइव आपको दिख रहे होंगे, D ड्राइव जिसको देखिए शॉर्ट में आपको E ड्राइव दिया हुआ फॉल्स, और यहाँ पे F ड्राइव है। तो ये आपको ये G ड्राइव जो कि कैसेट वाला मेमोरी हम लोग मेरे लैपटॉप में लगता है, तो ये आपको दिया हुआ है ड्राइव का। तो ये इस प्रकार से सारे काम होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे C ड्राइव में तो देखिए कहीं पर आपको यूजर दिया होगा, देखिए यूजर, और जैसे यूजर को आप ओपन करेंगे तो देखिए आपको मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर होगा।
अगर इसको ओपन करेंगे तो देखिए इतनी सारी ड्राइव्स हैं जो इसके अंदर में काम हो चुके हैं। अगर जो जो काम करेंगे वो सारे इसी के अंदर में आपको आकर के सेव होता जाएगा। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं और कैसे करना है सारी चीज़ को। तो आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ को देखा। अब आगे हम जो सेकंड कमांड जो है आगे की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर से कैसे आप इसको यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये आपको देखिए कर्सर ब्लिंक करता रह रहा है। हमें यहाँ पे ड्राइव को चेंज करने हैं, यानी कि डी क्लोन इंटर। देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा कि दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइवर्स फाइल। हमने बताया था कि कभी कभी ये जब ड्राइव नहीं होगा तो क्या लिखेगा कि आपका सिस्टम ये नहीं खोज पा रहा। अगर यही डी को हम ई लिख करके देखें, यानी ई क्लोन इंटर, देखिए हमारा ई फ्रंट पे चला आया। इसके बाद अगर इससे हमें एफ पर जाने हैं, लिखेंगे एफ क्लोन इंटर, आपको कहाँ आ गए एफ फ्रंट पे। CLS कमांड के द्वारा जो है हमारा स्क्रीन साफ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बस कमांड देने हैं, एक कमांड के ऊपर जो है आपके सारे कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ और कमांड्स। जैसे आपको सबसे पहले फिर से ड्राइव चेंज करने के लिए बता दें। देखिए डी क्लोन इंटर, ये ड्राइव आपका नहीं है इसलिए गलत बताएगा, ठीक है। अगर मानते हैं हमको एफ है, एफ से ई पे आना है, ई क्लोन इंटर, ठीक है। हमें सी ड्राइव पे जाना है, बस सी क्लोन इंटर, सी पर आ गए। एफ पर जाना है, एफ क्लोन इंटर। ई फ्रंट पे जाना है, ई क्लोन इंटर, ठीक है। हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको ये याद हो जाए और कभी भी सिस्टम में जो भी चेंजेज हो आप इसको देख सकते हैं। फिर से चलते हैं हम, देखिए जी ड्राइव करके देखते हैं क्या होता है। देखिए ये भी बोल रहा है दी डिवाइस इज नॉट रेडी, यानी कि यहाँ पर जो डिवाइस है यहाँ पे कोई मेमोरीज नहीं है। अगर यहाँ पे मेमोरी वगैरह लगा दे तो ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम सी ड्राइव पे चलते हैं, सी क्लोन। देखिए अगर गलत आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो भी ये नहीं लेगा। देखिए लिख रहा है सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्रामर और बैच फाइल। इसका बैच फाइल में इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं काम करेगा। सी क्लोन इंटर देंगे, एक कमांड ये जानता है इसलिए सी फ्रंट पे वापस आ जाएगा। CLS क्या कमांड करता है, CLS का मतलब क्लियर दी स्क्रीन, ये आपको स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें, VOL कमांड, ये आपका वॉल्यूम नंबर दिखाएगा, ठीक है। देखिए आपका ये सी ड्राइव का वॉल्यूम नंबर है। ये डी क्लोन इंटर करते हैं, डी तो है नहीं, ई क्लोन इंटर करते हैं और ई ड्राइव का हम वॉल्यूम नंबर देखते हैं। इसके बाद हम एफ क्लोन इंटर करते हैं और एफ ड्राइव का वॉल्यूम नंबर देखते हैं, VOL से वॉल्यूम नंबर। देखिए तीनों ड्राइव का वॉल्यूम नंबर आपको अलग अलग दिखाएगा। जिस तरह से प्रत्येक मोबाइल का EMI नंबर आपका अलग अलग होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे सारे ड्राइव में अलग अलग कार्य को करता है, ठीक है। तो ये जो सीरियल नंबर्स जो दिख रहे हैं, ये सीरियल नंबर्स आपके क्या होते हैं, ये वॉल्यूम नंबर्स आपके होते हैं। इसके बाद हम आगे की ओर देखते हैं, इसके नेक्स्ट कमांड की ओर। जैसे हमने कुछ देर पहले बताया, चलिए CLS से इसको क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे बैक स्पेस नहीं होगा काम, कि बैक स्पेस हम वापस जाएंगे। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। जैसे हमने बताया था कि सिस्टम में टाइम, तो सबसे पहले चलिए हम सिस्टम में टाइम देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में कितने टाइम हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे सिस्टम में जो टाइम्स हो रहे हैं यहाँ पे शो करेंगे। आपको यहाँ पे शायद पता नहीं चल रहा होगा, थोड़ी सी चलिए फिर से हम मैग्नीफायर को यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके जो टाइम है शायद ये आपको थोड़ा सा विजिबल हो गए होंगे। 11:26 PM 4:30, यानी कि 30 तारीख आपको चौथा महीना 2020, ठीक है। यहाँ पे बैटरी वगैरह आपको शो कर रही है। आपको यहाँ पर क्या होगा कि देखिए यहाँ पर हम 11:26 जो आपको टाइम है या 27 आपको हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चले कमांड को देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कमांड को दिया, कमांड को टाइप करने हैं। टोटल कमांड जो है आपके सिस्टम से ही करने हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट कमांड देते हैं टाइम, TIME। हमने अभी कमांड देखा था कि हमारा समय 11:27 हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा 23:27 41
82 नैनो सेकेंड, ठीक है। यानी कि आपको 4 टर्म में आपको सारे समय को बता रहा है। 23 बजने का मतलब है कि 12 बजे के बाद अगर जैसे ही 1 बजता है 13 बज जाता है, उस रेशियो के हिसाब से ये आपको 23 बज रहे हैं, यानी कि 11:27 और 82 आपके नैनो सेकेंड हो रहे हैं। यहाँ पर कहता है इंटर द न्यू टाइम। अगर आपको यहाँ से नए टाइम को चेंज करने हैं तो आप इसी फॉर्मेट के अनुसार आप इसको टाइम को लेके चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपको नहीं होते। विंडोज़ एक्सपी वगैरह में बहुत ही ईजिली आपको सिस्टम का टाइम चेंज हो जाता था। पर चलिए यहाँ पर हम लिख करके काम करके भी दिखाते हैं। यहाँ पे 23 है तो चलिए हम यहाँ पे 23 लिख देते हैं। 23:30 और 50 नैनो सेकेंड, इंटर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ए रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट, ठीक है। यानी कि आपने जो इस सिस्टम को, इस सिंटेक्स को जो आपने टाइप किया है वो आपका सही नहीं है, कार्य नहीं करेगा। तो इसके बाद अगर हम अब नेक्स्ट कमांड देते हैं, डेट कमांड, DATE, ठीक है, इंटर। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम का आपको डेट आपको शो कर रहा है, जो अभी सिस्टम में शो कर रहा था 30 तारीख 4वां महीना 2020, जो कि MMDDYY। अगर आप यहाँ से डेट को चेंज करना चाहते हैं तो चलिए चेंज करके देख सकते हैं। हमें सिस्टम का टाइम करना है MM, यानी सबसे पहले हम लोग को मंथ देना है 5वां महीना, ठीक है, और डेट आपको 1 तारीख 2021। जैसे आप इंटर को प्रेस करेंगे, देखिए वही सेम जो लिखा, ए रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट, ठीक है, ये आपको कार्य नहीं करेगा। जब यहाँ पे टाइम एंड डेट में अगर आपको सिस्टम में चेंज नहीं होंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए फिर से हम दिखा देते हैं TIME टाइम, और बस टाइम TIME कमांड को लिखना है और इंटर को प्रेस कर देना, आपको सिस्टम का टाइम दिख जाएगा। इसके बाद आपको पुनः इंटर को प्रेस करना है, क्योंकि जब ये ब्लिंकिंग कर्सर आपको दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, तभी ये आपका शो करेगा। फिर इसके बाद हम डेट कमांड देते हैं, DATE, डेट कमांड, इंटर। आपको डेट कमांड से इस सिस्टम का आपको डेट आपको शो कर देगा। ये सारे देख रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर है, यानी कि करेक्टर आपको टाइप हो रहा है, इसीलिए इसे करेक्टर यूजर इंटरफेस के बिटवीन के लिए कहा भी गया है। आगे अब हम देखते हैं कि जैसे अगर हमारा ये टाइम सिस्टम का टाइम यहाँ से चेंज नहीं होगा तो कौन सी तकनीक हम अपना सकते हैं। तो हमारे द्वारा एक नई तकनीक की व्यवस्था की गई है, वो कमांड है TIME टाइम DATE.CPL, ठीक है। ये आपको कमांड बहुत कम जगहों पे मिलेगा, लेकिन एक कमांड हमारे साथ यहीं पर ही चलता है, जो भी लोग को बताया जाता है। तो टाइम DATE.CPL, और जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे टाइम एंड डेट का एक बॉक्स का ओपन हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे टाइम एंड डेट का बॉक्स ओपन हो गया है। आप यहाँ से टाइम एंड डेट को देखिए, इस कर्सर को सिर्फ हम माउस को यहाँ से इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम आपको आसानी से विजिबल करा सकें, लेकिन ये सारी चीज़ आप बिना माउस की सहायता से भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको शो कर रहा है, एडिशनल क्लॉक इंटरनेट सेट कर रहा है। आप यहाँ से सिस्टम का टाइम एंड डेट भी चेंज करा सकते हैं। जैसे आपको मानते हैं कि अभी आपको 30 तारीख है 2020 है, जैसे आप चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ से देखिए डेट एंड टाइम ओपन हो गया। अगर आपको 2020 की जगह पर आपको 2021 करने हैं या मई 2020 करने हैं, आप बस यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ से मानते हैं कि अब इसके बाद आपको डेट चेंज करने हैं, तो देखिए अगर आप माउस की सहायता से कैसे करेंगे, तो आपको देखिए टैब, कीबोर्ड के अंदर एक टैब का बटन होता है, देखिए टैब की सहायता से आप धीरे धीरे करके अंदर की ओर जा सकते हैं। एक करके देखिए सारी जगह आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से जब भी चाहें टाइम एंड डेट को चेंज करा सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही आपको जो करना है, इंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपको एक ओके हो जाएगा, आपको कार्य ओके हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको 1 बाय 1 जैसे आपको ओके करने हैं, बस टैब को प्रेस कीजिए, देखिए कर्सर आपको ओके पे आ गया, आप यहाँ से ओके कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि आप यहाँ से डेट एंड टाइम को भी आप करा सकते हैं। इसका याद रखिएगा, टाइम DATE.CPL, यहाँ से क्या होगा तो आपके सिस्टम का टाइम एंड डेट चेंज हो जाएंगे। इसके बाद कुछ और हम यहाँ से बता रहे हैं आपके टूल्स को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपने डेट चेंज करना सीख लिया, टाइम आपको बदलना सीख लिए आप यहाँ से। इसके बाद VOR कमांड, VAR कमांड, डेट कमांड, CD कमांड आपने यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप भी और सब कमांड्स को यूज करना है। अभी बहुत सारे कमांड हैं, आपको यहाँ पर हम कॉपी कौन वगैरह फाइल बनाने के लिए बता देते हैं।
और इससे पहले कुछ और एक्स्ट्रा कमांड है dir, उसको बताता है dir इंटर। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम में कितने फाइल्स हैं, कितने डायरेक्टरी हैं, वो सारी चीज़ बता देगा। यहाँ पे देखिए dir कमांड से यहाँ पे बताया कि टोटल आपके सिस्टम में 16 फाइल्स यानी 16 फाइल है और 16 डायरेक्टरी है। यानी कि जिसके सामने dir लिखा हुआ है ये आपके फोल्डर्स हैं, और जिसके सामने आपके कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो आपके फाइल्स हैं। ये आपके पहचान है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये फाइल है। ठीक है, ये आपको समझना होगा कि ये आपका फाइल है। यहाँ पर देखिए आपके सारी चीज़ का एक्सटेंशन कोड अलग अलग प्रकार का है, .exe। ठीक है, ये देखिए आपका जो dir है यानी वीडमेट है, वीडमेट सचिन सर हैं, XML है, ये सारे का है क्या है, इसके बनाए हुए फोल्डर्स हैं। देखिए इस प्रकार से हमने जो जो फोल्डर बनाया है, जो जो डायरेक्टरी बनाया है वहाँ पे शो कर रहा है। तो ये डायरेक्टरी के अंदर में आपको टोटल याद रखिएगा जिसके सामने dir लिखा हुआ है। देखिए कैमरा कॉपी है 23/4/2020, ये डायरेक्टरी है, कैमरा फ़ोटो है 24/4/2020, ये सारे आपके डायरेक्टरी हैं। ये चलिए हम डायरेक्टरी को भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं रियल में। चलिए तो Windows+E के मदद से हम कंप्यूटर्स के फाइल को खोलते हैं। कंप्यूटर के फाइल को खोलने के बाद हम चलिए यहाँ पे जिस पीसी में जाके कंप्यूटर्स के फाइल को खोलते हैं। हमने यहाँ पर लोकल F ड्राइव के अंदर में हमने कुछ रखा है, देखिए लिखा हुआ होगा, देखिए कैमरा कॉपी 23/4/2020, कैमरा फ़ोटो 24/4/2020। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि आप यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए हम कमांड में चलते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये सारी चीज़ दिख रहा है। किस ड्राइव में दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर F ड्राइव में दिख रहा है। अब हमने यहाँ पे किस ड्राइव को यूज किया है, देखिए यहाँ पर हमने इसको यूज किया है F ड्राइव को। अगर मानते हैं कि आप C ड्राइव में लेके चलेंगे, D ड्राइव में लेके चलेंगे, तो सब में आपको अलग अलग तरह के दिखाई देंगे। तो ये इस प्रकार से हैं। तो आप यहाँ पे आशा है कि यहाँ पे कुछ कमांड्स को आप गाइडलाइन मिल गया होगा कि कैसे आपको कमांड्स को यूज करने हैं। और अगले पॉइंट में हमें बताएंगे कि कमांड में अलग अलग प्रकार से आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए तो आपको आशा है कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे कमांड्स के अंदर में कि कैसे हम फाइल्स और डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, कैसे हम समझते हैं कि डायरेक्टरी क्या है, फाइल्स क्या है। ये वीडियोज पूरा आप देखिएगा तो पूरे वीडियोज के अंदर में आपको लेसन्स मिल जाएंगे, और लेसन्स के बाद आप पूरे नोट्स मिल जाएगा आपका, और नोट्स के साथ साथ आपको कुछ डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको MS-DOS का चौथा पार्ट के रूप में चला जाता है, और नेक्स्ट 2-3 पार्ट में हम बाकी और सारे कमांड्स को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे कैसे करना है। यहाँ पर देखिए एक बार गाइडलाइन दे देते हैं। ये आपका ड्राइव होता है, क्लोन्स होता है, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के दिखेंगे, आपको घबराना नहीं है। आपको बस यहाँ पे कर्सर को ध्यान रखना है, और जिस फ्रंट में जाना है हमने अभी ये भी दिखाया था कि यहाँ पे C ड्राइव पे अलग होगा, D ड्राइव पे अलग होगा, F ड्राइव पे अलग कमांड होंगे। और यहाँ पे हमने कुछ कमांड्स को डिस्कस करके आपको क्लियर कर दिए थे। जैसे आपको टाइम कमांड आपको क्लियर किए थे, डेट कमांड आपको क्लियर किए थे, और VER कमांड क्लियर हो गया, भोल कमांड क्लियर हो गया, CLS क्लियर हो गया। ठीक है ना, और एक लास्ट का कमांड जो है वो है एग्जिट, EXIT। एग्जिट कमांड के द्वारा क्या होता है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हम अगले अध्याय में भी बता देंगे। तो इतने सारे चीज़, इतने कमांड्स को आपने अभी तक जान लिया है नोट्स के साथ साथ। तो अब अगले पार्ट पार्ट 5 में जो है ये आपको पार्ट 4 तक में जो है, पार्ट 4 तक ये आपको सारी जानकारी हो गई। अगले नेक्स्ट हम पार्ट 5 में देखेंगे कि बाकी और कमांड का क्या क्या यूज है। चलिए ठीक है, थैंक्स।